तो ये एक न्यूमेरिकल है जो आपको पढ़ाए गए कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। तो आप थोड़ा इस न्यूमेरिकल के ऊपर सोचिए, ठीक है, वीडियो पॉज करिएगा, न्यूमेरिकल पर सोचिए और इसको बनाने की कोशिश करिए। न्यूमेरिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर 1 मिलीमीटर स्क्वायर, अ टोटल ऑफ 6.0 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है, गो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकंड। अच्छा, परपेंडिकुलर डेफिनेशन में नॉर्मल दिए हुए थे ना बुक में, नॉर्मल क्रॉस सेक्शन, तो नॉर्मल को ही परपेंडिकुलर भी बोलता है। पर सेकंड फाइंड द चार्ज एंड द करंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए। बीम का मतलब हो गया सिंपली एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से कुछ बीम जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अच्छे से रीड करिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, खुद से सॉल्व करिएगा पॉज करके, ठीक है। तो आप पॉज करके ट्राई करिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखिए, पहला पूछा है चार्ज, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे जाइए सीधे कि क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूला आपको क्या पता है, ठीक है, क्योंकि स्कूल का सिलेबस में कोई फालतू फॉर्मूला तो पूछेगा नहीं। चार्ज के लिए आपको एक ही फॉर्मूला पता है, Q = N। अब देखो आपको क्या है, टोटल ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है। चार्ज आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो 10⁻⁻19 को अगर मैं चाहूँ तो डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और तो Q 16 6 96 9.6 × 10⁻³ कूलम का चार्ज है। ये हो गया आपका सब पार्ट 1, ठीक है, ये हो गया आपका सब पार्ट 1, ठीक है, समझ गए एकदम। 9.6 × 10⁻³ कूलम कैसे आया भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए था, चार्ज के लिए आपको एक ही फॉर्मूला ही पता, Q = N। तो हम तो भाई यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए N पता है, और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। किसी के भी पावर में कुछ माइनस होता है ना, तो उसको 1/10⁻n, या फिर यहाँ पे मान लीजिए m है, तो उसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग ब्रैकेट में अपना बगल में बॉक्स बना के ऐसे लिख लीजिएगा, m पे पावर -n कैन बी रिटन एज 1/m पे पावर n। तो ये आपको Q आ गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है देखते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट है कि फाइंड द करंट। अच्छा जी, करंट के लिए हमको एक ही फॉर्म पता, Q/T। Q तो अभी निकाले 9.6 × 10⁻³ T क्या है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन तो पता चलेगा T क्या है। टोटल ऑफ 600 तक बहुत नहीं पढ़ पर सेकंड, यानी एक सेकंड में बात हो रही है, यानी करंट आ गया आपका 9.6 × 10⁻³ एम्पियर। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसको ट्राई करिएगा वापस से, ठीक है। उसको आप ट्राई करने का करिएगा, ठीक है, ट्राई करिएगा। अच्छा ही क्वेश्चन देता हूँ, जितना अच्छे से अच्छा क्वेश्चन करोगे ना उतना आपको प्रैक्टिस जमेगा, ठीक है। मेन बात क्या है ना सर, कि ये सारा कंसेप्ट जो है ना, ये थोड़ा आगे जाके बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स बनता है इस पर, लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर मुझे मिल जाए तो अच्छा सा, तो मैं आपको वो दे दूँ, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है, वो भी मैं आपको कंसेप्ट पर पढ़ा चुका हूँ, तो उस पर मैं न्यूमेरिकल दे सकता हूँ, ठीक है। फाइव cations each of charge plus 10 coulomb flows in east direction. 8 anions of charge -10 coulomb और -10 coulomb, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, -10 coulomb flows in वेस्ट डायरेक्शन, और ये सब पूरा कंडक्टर के अंदर ही हो रहा है। फाइंड करंट इन टाइम 5 seconds,
बनाइए न्यूमेरिकल्स, पॉज करके ट्राई करिए, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। I इज इक्वल टू N1Q1 प्लस N2Q2 बाई टी। N1 है 5, Q1 है 10 प्लस N2 है 4, Q2 है -10। टाइम पूछ रहा 5, 50 माइनस 40, 10/5, 2 एम्पियर। तो ये आपका करंट